नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCL के 9304। दोस्तों, आज का चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा हमारा पानीपत का युद्ध, यानी कि तीनों जो युद्ध हुए थे वो किन किन के बीच में हुए थे और किस तरीके से हुए थे। मेरे प्रिय साथियों, जानेंगे उनके बारे में सारी डिटेल में। आज उनके बारे में हम ये प्रयास करेंगे कि पानीपत के युद्ध में कौन कौन महत्वपूर्ण इसमें रखते हैं और वो कौन से सन में हुए थे। तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे गुजारिश है अभी हमारी वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और जितना हो सकता है इसे अपने मित्रों तक पहुंचाने की कृपा जरूर करना। आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच हुआ और कैसे हुआ, और जो बाबर जब भारत के अंदर आया तो वो किन लोगों ने उनको बुलाया था। आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मेरे प्रिय साथियों, आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जैसे कि मेरे प्रिय साथियों बात करते हैं बाबर और इब्राहिम लोधी। मेरे प्रिय साथियों, थोड़ा सा हम पहले आज बाबर के बारे में जान लेते हैं कि बाबर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था और किस तरीके से हुआ था। तो मेरे प्रिय साथियों, बात है बाबर के परगना की। फरगना में इसके पिताजी राज किया करते थे। कहाँ राज किया करते थे? फरगना में। इनके पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा इनके पिताजी का नाम था। उमर शेख मिर्ज़ा इनके पिताजी का नाम था, जो कि बाबर का था। ठीक है। अब बाबर जो था ये अपने पिता यानी कि तैमूर की ओर से ये पांचवा वंशज था। माता की ओर से कुतलुग, वैसे इनका जो पूरा नाम है कुतलुग निगार खानम। इनकी ओर से ये चंगेज का नाम तो सुना होगा आपने, चंगेज खां, जो मुगल शासक था पहले, मंगोल शासक था। ठीक है, मंगोल शासक था, उसमें इसका अहम रोल था। तो ये 14वां वंशज था, इसकी ओर से ये 14वां वंशज था। ठीक है। अब अपने पिता यानी कि उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद अपने पिता के जो शासन कर रहे थे वहाँ पर, यानी कि मावरा उन्नर का एक छोटी सी रियासत का ये पिताजी के जाने के बाद वहाँ का ये राजा बना। और इनको जो राजा बनाने के लिए इनकी जो दादी थी, कौन थी? इनकी दादी एहसान दौलत जो इनकी दादी हुआ करती थी, इन्होंने इनको वहाँ का राजा बनाने में सहयोग किया। अब ये वहाँ पर धीरे धीरे सारे राज्यों को, मतलब जो छोटे छोटे और राज्य थे, वे इनको जीतते चला गया। उन्हें जीतने के बाद अब बात आई थी इब्राहिम लोधी की। तो आइए जानते हैं, और इनको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और समझने का प्रयास कर, जो कि इब्राहिम लोधी के जो चाचा था वो पंजाब पर राज कर रहे थे। कहाँ पर? पंजाब और लाहौर इनका शासन चल रहा था, यानी कि वहाँ के ये गवर्नर थे। लेकिन इनके जो दो बेटे थे, एक का नाम था दिलावर खां और दूसरे का नाम था आलम खां। इन पर यह बात पच नहीं रही थी। मेरे प्रिय साथियों, जो दौलत खां नाम का जो व्यक्ति था वो इब्राहिम लोधी का चाचा था, दौलत खां। अब ये बात दिलावर खां और आलम खां पर पच नहीं रही थी, तो इन दोनों ने
सलाह की और अपने पापा से इजाज़त लेकर के ये पहुंच गए सीधे कहाँ, बाबर के पास, और इनसे रिक्वेस्ट की। और रिक्वेस्ट क्या की कि भाई हमारे यहाँ पर हमारा जो भाई है वो इस समय दिल्ली पर राज कर रहा है। अब दिल्ली पर राज कर रहा है तो आपको उनको हराना है, और उसके लिए हम आपको जो सेना की ज़रूरत पड़ेगी, जो खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही जब ये यहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ से जो आपने सुना होगा खानवा के राजा हुआ करते थे राणा सांगा। ये संदेश राणा सांगा ने सेम संदेश अपने एक सहयोगी के माध्यम से बाबर के पास में पहुंचाया, सेम संदेश। और उसमें भी यही कहा गया था कि जब आप इब्राहिम लोदी को हराएंगे, यानी कि उनसे जब आप युद्ध करेंगे, तो जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी सेना उसमें आपकी मदद करेगी। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई आदमी लड़ता है, यानी कि दो राजा जब आपस में लड़ते हैं, तो वहाँ पर जो आदमी मौके का फ़ायदा पूरा उठाने की कोशिश करता है। वही प्रकार राणा सांगा के मन में भी दिल्ली का शासक चल रहा था कि मैं दिल्ली का शासक बनूंगा। वही शासन ये दिलावर खां और आलम खां सोच रहे थे कि जैसे ही जब बाबर ये इब्राहिम लोदी को हरा देगा तो ये वापस अपने परगना पहुंच जाएगा और उसके बाद में दिल्ली हमारी हो जाएगी। यही सोच रहे थे राणा सांगा, यही सोच रहे थे ये दोनों भाई। लेकिन परिणाम इसका उल्टा हुआ। सबसे पहले जब बाबर ने एंट्री मारी, यानी कि भारत के अंदर जब एंट्री मारी, तो सबसे पहले इन्हीं को निपटाना शुरू किया। सबसे पहले बाबर ने पंजाब और लाहौर पर अपना कब्जा स्थापित किया। उसके बाद वो सीधा पहुंचा दिल्ली, जो कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। इब्राहिम लोदी यहाँ पर राज कर रहा था, और इसी राज को देखते हुए राणा सांगा और ये सबरे लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ से इससे कोई भी मदद नहीं मिली थी। इसने राणा सांगा ने कहा जरूर था, लेकिन उनकी मदद करने के लिए ये नहीं पहुंचा। तो बाबर अकेला ही लड़ा यहाँ पर। जब बाबर दिल्ली के बीच में आया, जब वो उधर से आ रहा था, तो वहाँ पर रास्ता में पड़ता है पानीपत। यानी कि पानीपत एक जगह है जहाँ पर सबसे पहले, यानी कि 12 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना आमने सामने हो गई। लेकिन वहाँ पर युद्ध तय नहीं होगा। युद्ध तय आपका 20 अप्रैल 1526 को हुआ। 20 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ, और बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी की बहुत सारी सेना को, इसकी 60,000 के करीब सेना थी, जो 12,000 की वैसे इसने जिक्र किया, लेकिन बताया जाता है कि 60,000 थी। लेकिन इसकी जो बाबर की जो सेना थी वो 1.5 लाख के आसपास बताई जाती है। मेरे प्रिय साथियों, इसने एक नीति अपनाई और नीति के माध्यम से इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। बताया जाता है कि इसने अपने एक ही झटके में, यानी कि दोपहर तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 या 6 घंटे से लगातार युद्ध चला और दोपहर तक इसको निपटा दिया। इसमें इब्राहिम लोदी बहुत ही बुरी तरह से मारा गया, और ये युद्ध बाबर के पक्ष में चला गया। ठीक है, में युद्ध चल रहा था तो वहीं पर था हुमायूं। हुमायूं ने जब वहाँ पर देखा, तो वहीं से इसको, जो इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत से इसने कोहिनूर को ले लिया था। अब ये कोहिनूर हुमायूं के हाथ लग गया था, जो कि उस कोहिनूर की जो कीमत है वो बताई जाती है कि पूरे संसार का आधा दिन का खर्च अकेला वो कोहिनूर चला सकता था। तो मेरे प्रिय साथियों,
जब ये बात पूरी दुनिया को पता चली तो वो चीज़ें हुमायूं के ही पास रहीं और उनसे अपना बहुत सारा इन्होंने काम करना प्रारंभ किया। तो मेरे प्रिय साथियों, ये आपका था पहला पानीपत का प्रथम युद्ध। अब बात करते हैं हम दूसरे युद्ध की। आइए चलते हैं। तो ये आपका द्वितीय युद्ध, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। और द्वितीय युद्ध ये आता है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। मेरे प्रिय साथियों, द्वितीय युद्ध जो हुआ था अकबर और हैमू के बीच में हुआ था। किन लोगों के बीच में हुआ था? अकबर और हैमू के बीच हुआ था। अब ये हैमू कौन था? अब ये जो हैमू था ये इस्लाम शाह यानी कि जो शेर शाह, आपने देखा होगा शेर शाह जो राजा हुआ करता था उसका बेटा जो इस्लाम शाह है, इस्लाम शाह ने इसको उपाधि दी थी प्रधानमंत्री की। और धीरे धीरे जब इस्लाम शाह निबट चुका था तो फिर उसके बाद में हैमू ने शासन करना शुरू किया था। अब अकबर के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था। कहाँ? अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। मेरे प्रिय साथियों, जब यह राणा वीरसाल वहाँ का राजा हुआ करता था तो हुमायूं ने वहाँ जाकर के शरण ली थी और वहाँ जाकर के एक शादी की थी। और शादी से जो इनकी जो पत्नी का नाम था वो था हमीदा बानो बेगम के गर्भ से इस अशोक का जन्म हुआ था। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अस्करी जो कि इसका एक चाचा हुआ करता था उसने इसका लालन पालन किया। महान अनंगा के आपने सुना होगा, जैसे कि आपने टीवी जब आप देखते होंगे तो एक जोधा अकबर के नाम से नाटक आता है, उसमें महान अनंगा है, इसका चाचा एक अस्करी है और भी बहुत सारे ऐसे उनमें दर्शाए जाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, बात हम सीधे युद्ध की करते हैं। युद्ध में जब हैमू अपनी ओर से चला आ रहा था तभी भाई साहब पहुंच गए अकबर, यानी कि अकबर खुद नहीं गया। अकबर ने अपना एक संरक्षक भेजा और संरक्षक कौन था इसका? बैरम खां इसका संरक्षक था। और उसी के मध्य हैमू पहुंच गया पानीपत में भयंकर लड़ाई हुई। अब पानीपत में जब भयंकर लड़ाई हुई तो बैरम खां और हैमू पहुंच गए पानीपत में कब पहुंचे? 5 नवंबर 1556 को ये भाई साहब पानीपत में पहुंच गए। और पानीपत में जितनी तबाही हुई हो सकी इन लोगों ने किया, लेकिन स्टार्टिंग के पक्ष में ही हैमू जीतने ही वाला था। ऐसा बताया जाता है कि जब किसी राजा को परास्त करना हो तो एक ऐसी जगह इसके चोट मारो जहां पर वो बहुत जल्दी निबट जाए। तो ऐसे ही हुआ था इसके साथ में। इसकी आंख में तीर लग गया और तीर लगने की वजह से वहाँ के उसके जो सेनापति थे उनको लगा कि ये अब मर गया है, यानी कि इनका जो राजा है जो लड़ रहा है वो मर गया है। तो इसकी जो सेना है वो तितर बितर हो चुकी थी, लेकिन उसी का फ़ायदा बैरम खान ने उठा लिया और इसको पकड़ के वहीं की वहीं मार दिया। और ये सीधा सीधा अकबर इसको जीतने में कामयाब रहा। मेरे प्रिय साथियों, इसकी कोई ज़्यादा खास स्टोरी नहीं रही, इसलिए आप अकबर को ही पढ़ लीजिए। बस अकबर को पढ़ने के बाद में बस उसका जन्म ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर 1542। और कहाँ हुआ था? राणा वीरसाल अमरकोट में हुआ था। कौन माँ का नाम पूछता है तो हमीदा बानो बेगम पूछता है। बस द्वितीय युद्ध में इतना ही है। और किन के बीच हुआ था? अकबर और हैमू के बीच में इनको बताया जाता है। ठीक है, अब मेरे प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं हम तृतीय पानीपत के युद्ध की।
कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध की। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि तृतीय युद्ध जब हुआ तो वो दो लोगों के बीच हुआ। कौन कौन? एक तो हुआ था मराठा और अब्दाली शाह। इन दो लोगों के बीच में भयंकर तरीके से युद्ध हुआ। कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को भयंकर तरीके से मराठा और अब्दाली शाह के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन मराठा जो था ये बहुत ही अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे थे, यानी कि इनको गर्व होने लगा था कि हमारी पक्ष में सारे के सारे लोग आएंगे और हम इस युद्ध को आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी भूल थी, इसमें सदाशिव राव इसका नेतृत्व कर रहे। इसका जो मराठा का है इसका नाम आता है सदाशिव राव, इनका नाम आता है। और ये भयंकर तरीके से युद्ध लड़ रहे थे और इनका नेतृत्व मराठाओं की ओर से यही लोग कर रहे थे। लेकिन इनका साथ छोड़ दिया किन लोगों ने? ऐसा बताया जाता है कि जाट, हिंदू, सिख और भी बहुत सारे लोग थे, पेशवा सब सारे के सारे लोग थे, और इन्होंने इसका साथ छोड़ दिया और अब्दाली शाह के पक्ष में ये चला गया। मराठाओं को अब्दाली शाह ने हराने में कामयाब रहा। इसमें बताया जाता है कि इसका जो कारण है वो जाट और हिंदू और सिख और जो भी और लोग थे, इन्होंने इनका साथ नहीं दिया था मराठाओं का। लेकिन जीतने में अब्दाली शाह है, इसका जो जितने भी मुस्लिम इलाके थे और जहाँ जहाँ जो लोग शासन कर रहे थे, ये वहाँ पर अपनी ओर से सबको न्योता दिया और सबको बुलाया और सबने इसका जम करके साथ दिया। मराठाओं का साथ नहीं दिया। अब्दाली शाह जो जितने भी मुस्लिम लोग थे, इन्होंने सबका साथ दिया और साथ देने के बाद ये अब्दाली शाह जीतने में कामयाब रहा और इसको बहुत ही बुरी तरह से मार गिराया। लेकिन बताया जाता है कि जब ये युद्ध चल रहा था तो बहुत ही भयंकर तरीके से चल रहा था। इसमें ऐसा बताया जाता है कि कोई भी घर ऐसा नहीं बचा था जहां पर किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना बच्चा या किसी ने अपना पति या किसी ने अपना भाई न खोया हो। इसमें बहुत ही भयंकर तरीके से इसमें तबाही मचाई थी, यानी कि सबरे मराठाओं को बहुत ज़्यादा निर्दयी तरीके से इसने काटा था। तो मेरे प्रिय साथियों, आपके सामने मैंने तीनों युद्धों को बता दिया है, पानीपत के तृतीय तीनों युद्ध। तो मेरे प्रिय साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और जितना हो सकता है ऐसे शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।